बोल करवा चौथ माता की जय। जय करवा चौथ माता। सीधा होता है। अच्छा हाँ, गांठ टाइट करिए। दोनों डसों को अलग अलग पकड़ना है। कैसे लगा रहा है? एक और लगा अच्छी तरह टाइट से, खुलना चाहिए। जय करवा चौथ माता की जय। घूंघट ये क्या घूंघट जय हे माता रानी, लंबी उम्र करना मनोकामना। पहले गणेश भगवान की निकाय, गणेश भगवान की होगी, पहले गणेश भगवान की बढ़, फिर करवा चौथ माता। फिर विनायक जी की कथा। हाँ एक गणेश और गणेश देखिए और है कुछ। एक गणेश जी महाराज नहीं, अभी इसमें आ गए तो चल यही पढ़ ले, यही पढ़ ले विनायक जी की। विनायक गणेश जी एक गाँव में दो माँ बेटी हैं। तेज पढ़िए। विनायक जी की कथा। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली, गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा, एक लड्डू दो गणेश जी को खिलाकर पानी में मिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी में पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी में गणेश जी तुम्हें, एक लड्डू पानी में मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बेल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले,
अब अपने घर जाओ, जो तुम मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार मैंने गणेश जी के को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे हो वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। विशेष कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ्य देती हैं और दुआ करती हैं। सोने की मुर्दा, मोतियान का हार, चंद्र सूरज के अर्घ्य देती, जियो मेरे वीर भरतार। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज उसको करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा जब यह अर्घ्य देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से ही चांद दिखा दिया। बहन भाइयों से बोली, चलो अर्घ्य दे लो। चांद निकल आया। भाभियां बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ता तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा चीख मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेजा दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसी को यह सिक्का देकर अपने पल्ले में से गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिए। सबने यही कहा, आशीष दी ठंडी हो, सर्व करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली ही सुपूती हो, 7 बेटे की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कटोरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसकी कोठरी में पड़ी रही है और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन ने कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगाने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली मुझे भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर के कांटे निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी, तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। तब तू दापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो बहू ने उसके पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जो तुमने आशीर्वाद दिया है, जो करवे भी देकर जाओगी। 7वीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपट खेलने गए। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बेटे वो चौपट सारे खेल रहे हैं।
इतना सुनकर सासू देखने आई। हाँ। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। हाँ। बहू ने सास के पैर दबाए तो हाँ। सासू बोली, बहुत सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। हाँ। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया हाँ। कि अपने पति के जीवन के लिए हाँ। सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हाँ। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सभी का दान सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते कहते सुनते हुए सब परिवार की स्त्रियों को भी स्वागत देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। बोलो करवा चौथ माता की जय। अब किसकी? विनायक जी की? हो गई पढ़ रही? क्या कह रहे हैं विनायक जी की? हाँ तो और यही क्या थी है? जो पढ़ी थी इससे पहले। ये क्या है? यही था जो पढ़ी थी सबसे पहले। अच्छा, एक इसमें से जय करवा चौथ माता की जय। ये क्या है? ये तो अच्छी लग रही है। देखिए क्या है? पढ़ दूँगा? नहीं, हाँ। वो देखिए इसमें वो भी बंद कर दूँ? क्या ना हो तो चल अंदर, चल बंद कर दे थोड़ी देर, दोबारा कर दीजिए। उसको दिखा।